मोटू और पतलू का गांव फुरीपुर था। यहाँ की खूबसूरती और शांति ने इन दोनों को कभी भी अपनी जगह से हटने का मौका नहीं दिया। एक दिन उन्होंने अपने गांव के पास एक पुराने जंगल में जाने का निश्चय किया। वहां जाते ही उन्हें एक अद्भुत दृश्य नजर आया। एक बड़े से पेड़ के पास दो और पेड़ थे, लेकिन ये पेड़ अनूठे थे। उनके पत्तियां सोने के समान चमक रही थी और उनके फूल चांदी के जैसे चमक रहे थे। मोटू और पतलू को यह दृश्य देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वे पेड़ के पास गए और उन्हें ध्यान से देखने लगे। मोटू ने कहा, वाह, ये पेड़ तो सोने और चांदी के पेड़ हैं। हमें इसके फल और पत्तियों को लेना चाहिए। पतलू ने मोटू को रोकते हुए कहा, मोटू, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह गलत होगा। हमें इसे छोड़ना चाहिए। लेकिन मोटू अपने लालच में डूबे हुए थे। उन्होंने पतलू की बात नहीं मानी और उन्होंने अपने हाथों से सोने और चांदी के पेड़ के फल तोड़ना शुरू कर दिया। जब मोटू और पतलू वापस अपने गांव की ओर लौटे, उन्हें अपने किए गए अदालती व्यवहार का नतीजा मिला। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था जो उन्हें सोने और चांदी के पेड़ के मालिक के रूप में आतंकित किया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम दोनों ने मेरे सोने और चांदी के पेड़ के फल तोड़े हैं। अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। मोटू और पतलू ने अपने लालच की सजगता से सीख ली। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने माफी मांगी। व्यक्ति ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह भी समझाया कि गलती की सजा तो मिलती है, लेकिन उससे सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोटू और पतलू ने वहां से निकलते हुए सोचा, हाँ, हमने गलती की है। हमें हमेशा सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। इस घटना के बाद मोटू और पतलू ने कभी भी किसी के सामान को चोरी नहीं की। वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहे। इसके बाद मोटू और पतलू ने अपने गांव फुरीपुर की खूबसूरती और शांति का आनंद लिया और उन्होंने इसे कभी भूला नहीं। वे जानते थे कि सोने और चांदी के पेड़ों के फलों को हासिल करने की कोई भी कीमत नहीं होती, और वे अब उसके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते थे। Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video.